Welcome to microeconomics lecture, and today we will discuss law of variable proportion. आज हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के लेक्चर में परिवर्ती अनुपातों के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी फैक्टर्स या साधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो साधन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्ती साधन। साधन वो होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है। जैसे स्थिर साधन की हम बात करें तो भूमि, पूंजी, उद्यमी, और परिवर्ती साधन की बात करें तो हम यहाँ पर श्रम की इकाई को ले रहे हैं। हालांकि सभी साधन परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। यदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उसे अल्पकाल कहते हैं, जबकि कुछ साधन यदि परिवर्तनशील हैं तो हम उसे अल्पकाल कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट इन शॉर्ट रन some factors are variable and some factors are fixed, but in long run all factors are variable. So to understand law of variable proportion, we first understand the nature of the factors, and after that the term marginal product, सीमांत उत्पादन को समझना पड़ेगा यदि हम परिवर्ती अनुपातों के नियम को समझना चाहते हैं। तो सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट, इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। यदि हम एक परिवर्ती साधन की इकाई को उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं तो उससे जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये चर्चा कर लें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए क्या क्या एजम्पशंस हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं। फर्स्ट, तकनीकी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी टेक्नोलॉजिकल चेंज और प्रोग्रेस। सेकेंड, लेबर इज अ होमोजीनियस एंड वेरिएबल फैक्टर। थर्ड, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इट इज शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, यह अल्पकालीन अवधारणा है। मैंने बताया था कि अल्पकालीन अवधारणा की स्थिति में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ एजम्पशन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी डिविजिबल। उत्पादन के साधनों को विभाजित किया जा सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यदि 1 लाख एक पूंजी की इकाई के बराबर है तो 50,000 रुपये 0.5 पूंजी की इकाई के बराबर होगा। 8 घंटे के बराबर यदि एक श्रम की इकाई होती है तो 4 घंटे बराबर आधा श्रम की इकाई। तो इस तरह से हम उत्पादन के साधनों को हम विभाजित कर सकते हैं। तो इन 5 एजम्पशंस के बाद हम आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर, परिवर्ती अनुपातों का नियम। मडाला एंड मिलर के अनुसार होल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, then marginal product at first increase and after certain level it declines in the production process. हिंदी में, तकनीक एवं अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्ती साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो सर्वप्रथम सीमांत उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन के एक स्तर के बाद घटने लगता है। यानी कि इस नियम में ये कहा गया है कि सिर्फ एक जो लेबर है, श्रम की इकाई है, वो एक वेरिएबल फैक्टर है, बाकी जो है वो स्थिर है। जैसे कि भूमि, पूंजी, उद्यमी, ये तीनों स्थिर हैं, लेकिन लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, एक परिवर्ती साधन है। यदि श्रम की इकाई यानी कि लेबर को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन प्रारंभ में अत्यधिक गति से होता है,
जिसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं सीमांत उत्पादन बढ़ता है। लेकिन एक स्तर के बाद उत्पादन घटने लगता है। ऐसा तब स्थिति होता है जब सीमांत उत्पादन घटता है। लेकिन सीमांत उत्पादन एक और परिस्थिति में घट सकती है, जब उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे ह्रास्यमान गति से। इफ टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी मीन्स कुल उत्पादन। तो यह परिवर्ती अनुपातों का नियम यह बताता है कि श्रम की इकाई का प्रयोग करने पर उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में सीमांत उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन के एक स्तर के बाद घटने लगता है। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझते हैं। श्रम की इकाई 1, 2, 3, 4, 5। सीमांत उत्पादन को अंग्रेजी में एमपी से हम प्रकट करते हैं। तो एमपी एक श्रम की इकाई के सामने 10, 2 के सामने 15, 3 के सामने 5, 4 के सामने 0 और 5 के सामने -5। तो अभी हमने क्या देखा कि एमपी 10 से 15 यानी कि बढ़ा, फिर घटा, 15 से 5 हो गया, फिर 0 हो गया, माइनस हो गया। जो सीमांत उत्पादन है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोल रहे हैं, एमपी बोल रहे हैं। किसी किसी बुक में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा होता है, सीमांत भौतिक उत्पादन भी लिखा रहता है। तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। लेकिन घटने में 3 बातें हैं। वो धनात्मक भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है और माइनस में भी रह सकता है। और इसीलिए जो उत्पादन है प्रारंभिक स्थिति में बढ़ते दर से बढ़ता है, बाद में वो घटते दर से बढ़ता है, फिर एक अधिकतम स्थिति पहुंचने के बाद उत्पादन घटने लगता है। यानी कि सबसे पहले टीपी बढ़ते दर से बढ़ता है, फिर घटते दर से बढ़ता है, फिर स्थिर अधिकतम होने पर फिर टीपी घटने लगता है। लेकिन सीमांत उत्पादन जो है वो पहले बढ़ता है और फिर एक उत्पादन के एक स्तर के बाद घटने लगता है, और घटने के दौरान वो 0 में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो परिवर्ती अनुपातों के नियम को हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए कि हम किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में करा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क में यदि हम एक ही लेबर लगाए या 2 लेबर लगाए तो उतना अत्यधिक उत्पादन नहीं होगा। लेकिन हम उसे लगातार हम बढ़ाएं श्रम की इकाई को तो उत्पादन तेजी गति से बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम 1000 की संख्या में यदि लेबर रखते हैं, परिवर्ती साधन को रख दे तो उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं, एक स्तर के बाद घटता है। क्योंकि जो स्थिर साधन है और जो परिवर्ती साधन है, जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर है, उसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जब तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तब तक एमपी बढ़ता है, जिसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, साधन के बढ़ते प्रतिफल। लेकिन एक समय के बाद जब ये कॉम्बिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन है स्थिर साधन और परिवर्ती साधन के बीच, वो एक उचित समन्वय नहीं रह जाता है तो उत्पादन घटने लगता है या उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। सो टुडे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड what is law of variable proportion, and at the end we can say that according to law of variable proportion, holding technology and employment of all other factors remain unchanged, more and more employment of a variable factor, marginal product at first increase and after certain level it declines in the production process। अंत में मैं हिंदी में यही कहना चाहूँगा कि तकनीक एवं अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए उत्पादन की प्रक्रिया में यदि परिवर्ती साधन की इकाई को बढ़ाया जाता है तो सर्वप्रथम सीमांत उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन के एक स्तर के बाद घटने लगता है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।